हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है डे 16 ऑफ आवर 40 डेज चैलेंज। मैं आज सुबह उठी 5:50 पे और टेरेस पे गई, थोड़ा फ्रेश एयर लिया और गर्म पानी पिया। दिन का स्टार्ट बिल्कुल पीसफुल था। इसके बाद मैंने शुरू किया अपना चैप्टर विच वाज अबाउट अर्ली मॉडर्न इंडिया। और मुझे ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक ट्रांजिशन का दौर था जब मुगल एम्पायर अपनी डिक्लाइन फेज में थी और नए नए स्टेट्स उभर रहे थे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीक मुगल सक्सेसर्स की। औरंगजेब के बाद 1707 में मुगल एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग रूलर के बिना रह गया। उसके बाद आए एक के बाद एक एम्परर्स, बहादुर शाह वन, जहांदार शाह, फारूक शयार और मोहम्मद शाह रंगीला। इन सब में लीडरशिप की कमी थी और सब कोर्ट पॉलिटिक्स और करप्शन में उलझे रहे। बहादुर शाह वन ने थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की पर वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। जहांदार शाह के टाइम पर जुल्फ़िकार खान का इन्फ्लुएंस बढ़ गया और सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई। फारूक शयार ने ब्रिटिशर्स को बंगाल में ट्रेड राइट्स दिए, जिसे गोल्डन फरमान्स भी कहते हैं, जिससे उनके एक्सपेंशंस की फाउंडेशन डल गई। और मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में तो सिचुएशन और ख़राब हो गई जब नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली लूट लिया और पीकॉक थ्रोन तक लेकर चले गए। इस इंसिडेंट ने मुगल प्रेस्टीज को बिल्कुल हिला कर रख दिया। इट वॉज क्लियर एम्पायर कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा था। अब बात करते हैं सक्सेसर स्टेट्स की। मुगल डिक्लाइन के बाद कुछ रीजन्स ने नॉमिनली मुगल एम्पायर का पार्ट रहकर भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। इनमें सबसे प्रोमिनेंट थे हैदराबाद, अवध और बंगाल। हैदराबाद की स्थापना निज़ामुल मुल्क असफ रज़ा ने की थी। उन्होंने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग अपना गवर्नेंस इस्टेब्लिश किया और हैदराबाद एक प्रॉस्परस और स्टेबल स्टेट बन गया। अवध के नवाब सादत खान बरहन अल मुल्क ने रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्रूव किया और लखनऊ को एक कल्चरल हब बना दिया। अवध की नवाबी तहजीब आज भी बहुत फेमस है। और बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश किया। बंगाल उस टाइम इंडिया का सबसे रिच प्रोविंस था और इसी वेल्थ ने ब्रिटिशर्स का अटेंशन खींच लिया था। ये सब स्टेट्स मुगल फ्रेमवर्क के अंदर बने लेकिन प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हो गए। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। ये वो पावर्स थी जो मुगल एम्पायर से पूरी तरह अलग हो गई, जैसे मराठा, सिख और राजपूत्स। मराठास अंडर पेशवा बाजीराव वन ने अपना एक्सपेंशन शुरू किया। उन्होंने दिल्ली तक अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर लिया और मुगल रूल को चैलेंज किया। उनके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रॉन्ग कैवलरी सिस्टम ने उन्हें एक मेजर इंडियन पावर बना दिया। सिख लेड बाय गुरु गोबिंद सिंह और लेटर बंदा बहादुर ने मुगल ऑपरेशन के खिलाफ रिवोल्ट किया। उन्होंने पंजाब में अपनी पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडेंटिटी बनाई। राजपूत्स ने भी अपने अपने एरियाज में ऑटोनॉमी मेंटेन रखी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सब ने मुगल इंटरफेरेंस कम होने के बाद अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। इस टाइम पर इंडिया में मुगल सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो रही थी और रीजनल पावर्स राइज कर रहे थे। अब चलते हैं रिबल स्टेट्स की तरफ। ये वो जगह थी जहाँ लोगों ने एक्टिवली मुगल रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जैसे जाट्स, सतनामीज और रोहिलास। जाट्स अंदर चूड़ामन और सूरजमल ने मथुरा और भरतपुर के आसपास अपना रूल इस्टेब्लिश किया। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ करके मुगल फोर्सेस को हराया। सतनामीज मेनली पीजेंट्स ने भी मुगल ऑपरेशन के खिलाफ रिवोल्ट किया। उनका मूवमेंट पीजेंट रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। रोहिलास जो अफगान ओरिजिन के थे, उन्होंने रोहिलखंड में अपना स्टेट बनाया और मुगल कंट्रोल से निकल आए। इन सब मूवमेंट्स ने एक बात तो क्लियर कर दी, मुगल एम्पायर की ग्रिड बिल्कुल खत्म हो गई थी और इंडिया एक नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा था। चैप्टर खत्म करते ही मैंने लंच में इडली सांभर और चटनी बनाया। काफ़ी दिनों से इडली खाने की क्रेविंग हो रही थी, सो खाना खाने के बाद शाम को थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस किया और फिर बची हुई इडली को फ्राई करके खाया। क्रिस्पी और स्पाइसी, बिल्कुल मूड रिफ्रेश करने वाली। उसके बाद मैंने हर दिन की तरह अपनी जर्नलिंग की। आज के चैप्टर में हमने जाना एम्पायर्स फॉल व्हेन फोकस इज लॉस्ट, से वे स्पायर एंड फेल व्हेन कंसिस्टेंसी ब्रेक्स। ये एक जेंटल रिमाइंडर था कि हर दिन एक स्टेप फॉरवर्ड लेना ही विक्ट्री है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये था मेरा डे 16 अबाउट अर्ली मॉडर्न इंडिया। आज का लेसन, चाहे एम्पायर हो या एग्जाम प्रेप, फाउंडेशन स्ट्रांग तभी रहता है जब लीडरशिप और फोकस बराबर हो। बस अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो और हर दिन अपने गोल के और करीब जाओ।
कल मिलते हैं डे 17 के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड कीप बिलीविंग. बाय बाय.